मॉर्निंग एवरीवन। कल जो है हमने गंगा के मैदान के बारे में पढ़ा था, जिसके अंतर्गत भाभर, तराई और गोखुर झील के बारे में पढ़ा था। आज जो है हम ब्रह्मपुत्र का मैदान देखेंगे। ठीक है बच्चों, यह मैदान देश के पूर्वी राज्य असम में स्थित ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा जो है एक सकरी पट्टी के रूप में जो है धुबरी से सदिया तक जो है ये फैला हुआ है। इस मैदान का निर्माण जो है ब्रह्मपुत्र एवं उसकी सहायक नदियों के द्वारा जो है एक नवीन काप मिट्टी के निक्षेप द्वारा किया गया है, जो बहुत अधिक उपजाऊ मानी जाती है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र एवं उसकी सहायक नदियों ने जो है इस मैदान का निर्माण किया है। और चूंकि ये बहुत काप मिट्टी जो क्या होती है, बहुत उपजाऊ होती है, इसलिए चूंकि ये दलदली क्षेत्र है, इसलिए जूट और चावल की खेती जो है इसमें बहुतायत में की जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी के जो ऊपरी ढलान वाले हिस्से हैं उसमें बड़े बड़े चाय के बागान हैं। ब्रह्मपुत्र नदी जो है तीन ओर से पर्वतों से घिरा हुआ है, जिसके कारण क्या होता है, बारिश की अधिकता होती है। और बारिश का जो पानी है जब ब्रह्मपुत्र एवं उसकी सहायक नदियों में पहुंचता है तो ये जो है अपने मार्ग से भटक जाती है या अपने मार्ग से जो है दूसरी ओर बहने लगती है, जिसके परिणाम स्वरूप जो है ये अपने अवसादों का जमाव भी करती है सामने ही। तो ये नदियाँ कई भागों में बढ़ जाती है। कई भागों में बंटने के कारण क्या होती है कि इसमें द्वीप का निर्माण हो जाता है। जैसे हम देखते हैं ना, हमारे यहाँ कौन कौन से द्वीप है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप समूह, परंतु ये समुद्र में है। हम जो द्वीप की बात कर रहे हैं वो नदी द्वीप है। तो इससे जो है बहुत सारे नदी द्वीप का निर्माण होता है। आपके बुक में जो है इन नदी द्वीपों के बारे में नहीं दिया हुआ है, लेकिन मैं एक नदी द्वीप के बारे में आपको बता रहा हूँ। विश्व में इकलौता एकमात्र नदी द्वीप और जो है सबसे बड़ा द्वीप है वो है ब्रह्मपुत्र नदी पर मांजुली नामक द्वीप। ठीक है, ये विश्व का इकलौता नदी द्वीप है। ठीक है बच्चों, नदी द्वीप क्लियर समझ जाइएगा, द्वीप और नदी द्वीप। तो ब्रह्मपुत्र नदी पर जो है मांजुली नामक एक द्वीप है जो नदी द्वीप है। ठीक है, इस मैदान का जो प्रमुख नगर है, ब्रह्मपुत्र के मैदान का जो प्रमुख नगर है वह है गुवाहाटी। ठीक है बच्चों, इसी में ही जो है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां मिलकर जो है पश्चिम बंगाल के पास जो है एक डेल्टा का निर्माण करती है, जो विश्व का सर्वाधिक बड़ा डेल्टा है। और इस डेल्टे को जो है सुंदरवन डेल्टा के नाम से जाना जाता है। आप लोगों को भी पता होगा कि सुंदरवन डेल्टा है। सुंदरवन डेल्टा का नाम सुंदरवन इसलिए पड़ा क्योंकि इसमें सुंदरी नामक वृक्ष की बहुतायत मात्रा में सुंदरी नामक वृक्ष जो है बहुतायत में पाया जाता है, इसलिए जो है इस वृक्ष के नाम पर ही इस डेल्टा का नाम सुंदरवन डेल्टा पड़ा है। सुंदरी नामक वृक्ष को मैंग्रोव भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, डेल्टा जो है बहुत दलदली क्षेत्र होता है, क्योंकि नदियां जब अपनी अंतिम अवस्था में होती है तो इस प्रकार के डेल्टा का निर्माण करती है। डेल्टा किसे कहते हैं? तो सबसे पहले मैं एक चीज और क्लियर कर देता हूं कि भारत की सभी नदियां डेल्टा नहीं बनाती है। जो नदियां अरब सागर में गिरती है पश्चिमी क्षेत्र में, पश्चिमी भाग में, वो एस्चुरी का निर्माण करती है, वो डेल्टा नहीं बनाती है। और जितनी भी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है वे सभी डेल्टा का निर्माण करती है। डेल्टा कैसे बनता है? तो नदियां जब अपने उद्गम स्थल से निकलती है, नदियों की 4 अवस्थाएं मानी जाती है, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, 3 अवस्थाएं जो है नदियों की मानी जाती है। तो नदियां जब अपने अंतिम पड़ाव में पहुंचती है, नदियों का अंतिम पड़ाव होता है जब वो समुद्र में मिलने वाली होती है, तो इस स्थिति में नदियां जो है अपनी वृद्धावस्था में पहुंच जाती है, जिसके कारण क्या होता है, इसकी नदी का जो प्रवाह है वो बहुत मंद हो जाता है। साथ ही साथ जो है ये अपने अवसादों को बहाते हुए लेकर चलती है, तो इनकी गति जैसे जैसे कम होते जाती है, ये उन अवसादों को अपने साथ बहा कर ले जाने में सक्षम नहीं होती है। तो इसलिए क्या करती है, अपने दोनों पार्ट किनारों पर जो है इसको जमा करते जाती है। ठीक है, और ये लास्ट में कई भागों में विभक्त हो जाती है।
और छोटी छोटी धाराओं के रूप में जाकर ये समुद्र में मिल जाती है। तो समुद्र में मिलने से पहले जब ये छोटी धाराओं में विभक्त होती है तो बहुत सारे दलदली, बहुत बड़ी जगह में जो है दलदली क्षेत्र का निर्माण हो जाता है। इसे ही क्या कहते हैं, डेल्टा कहते हैं। डेल्टा जो है कई प्रकार के होते हैं, रुंडित, खंडित, पंजाकृत डेल्टा, त्रिभुजाकार डेल्टा। ये डेल्टा के बहुत सारे प्रकार हैं। डेल्टा जो है चूंकि नदियों के अवसादों के जमाव के परिणाम स्वरूप बनता है, इसलिए बहुत उपजाऊ होती है, परंतु ये दलदली होती है। ठीक है बच्चों, किसी भी प्रकार का डाउट होगा तो जरूर पूछेंगे। डेल्टा किसे कहते हैं, एक बार मैं और रिपीट कर देता हूँ कि डेल्टा से तात्पर्य नदियाँ जब अपने अंतिम अवस्था में पहुँचती है तो समुद्र में मिलने से पहले वे कई भागों में विभक्त हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप जो है वहाँ पर दलदली क्षेत्र का निर्माण हो जाता है। इसे ही डेल्टा कहते हैं। डेल्टा के कई प्रकार हैं, रुंडित डेल्टा, खंडित डेल्टा, पंजाकृत डेल्टा, त्रिभुजाकार डेल्टा आदि। किसी भी प्रकार का डाउट होने पर जरूर मेरे से पूछेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू।